वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम समाने अहन त्रिह अवद्य गोहना त्रिह अद्य यज्ञम मधुना मिमिक्षितम त्रिह वाजवतीः ईशः अश्विना युवम दोषाः अस्मभ्यम उषसः पिन्वतः। समान दिन में 3 अवध्य गोहना हैं। 3 आज यज्ञ को माधुर्य पूर्वक सिंचित करें। 3 अन्नयुक्त धर्मयुद्ध संपन्न इच्छा शक्ति हैं। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों रात्रियां और उषा काल हमारे परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। यह फायदा होता है इसमें। अब इसके पश्चात इस मंत्र का अगला फुटनोट है, 3 आज यज्ञ को माधुर्य पूर्वक सिंचित करें। त्रिह अद्य यज्ञम मधुना मिमिक्षितम। यहां पर इसकी व्याख्या की गई है, त्रिसप्त केवल व्यक्ति के निंदित कर्मों मात्र को दूर नहीं करते, अपितु यज्ञ कर्मों, श्रेष्ठ कर्मों को माधुर्य पूर्वक सिंचित भी करते हैं। इसलिए वैदिक जीवन शैली में त्रिसप्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर इसका यह अगला फायदा है। आगे के लाभ की बात यहां पर कही गई है। वास्तव में जो त्रिसप्त जो है हमारा एक प्रशिक्षण है। जैसे हम प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में ब्रह्म यजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये हमारे लिए प्रशिक्षण है, ये एक ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग लेने के पश्चात वह आगे उसी दिन में अच्छे काम करने के लिए वह तैयार हो जाता है। इस प्रकार सैनिक प्रातःकाल उठकर दौड़ लगाता है, परेड करता है और वह विभिन्न प्रकार के विषयों का जो है ज्ञान प्राप्त करता है और फिर जब वो फ्रंट में जाता है तो वह अपनी योग्यता दिखाता है। तो परेड उसकी उस सैनिक की ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण लेता है वो। वही हमारे लिए ब्रह्म यजन, स्वाध्याय, वेद का स्वाध्याय हमारे लिए प्रशिक्षण है। और जब हम प्रशिक्षण प्राप्त करके जब हम अपने दैनिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। यज्ञ मतलब अच्छे कर्म, हमारे अच्छे से अच्छे कर्म, उसके लिए वह तैयार हो जाता है। तो ये जो है माधुर्य पूर्वक सिंचित भी करती है। हमें मधुरता पूर्वक हमें उन यज्ञ कर्मों को करना है। हमें चिड़चिड़ाते हुए कर्म नहीं करना है हमें, या लड़ाई झगड़े या क्रोध पूर्वक हमें कोई भी कर्म नहीं करना है। यहां जोर दिया गया है माधुर्य पूर्वक सिंचित भी करते हैं। माधुर्य पूर्वक, आपको मधुरता से अच्छे कार्य करना है। आपको चिड़चिड़ाते हुए कोई काम नहीं करना है, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करना है आपको पत्नी से, न बच्चों से, न किसी और से। यही कहा गया ना। इसमें क्या कहा गया है, जोर दिया गया है मधुना मिमिक्षतम, माधुर्य पूर्वक सिंचित करें। हम जो भी यज्ञ कार्य करें उनको मधुरता से हम उन कार्यों को करें, सिंचित करें कहा गया है। जिस प्रकार की कृषि के लिए
जल का सिंचाव किया जाता है और उससे खेती लहलहाती है और फिर व्यक्ति उन अन्नों को ग्रहण करता है। उसी प्रकार हम हमारे आचरण मधुरता पूर्वक करें, हंसते हुए हमारा जीवन हम बिताएं, ये कहा गया है। मुस्कुराते हुए जीवन बिताएं, सारे काम जो भी करें हम मुस्कुराते हुए करें। अब आप देखिए भगवान कृष्ण की कितनी मधुरमय मुस्कान होती है। जब भी वो किसी से बात करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, बहुत ही मधुरता भरा उनका मुख होता है और वे मुस्कुराते हुए सारे कार्य करते हैं, हर किसी से बातें करते हैं, वो यही है। तो हम उनसे प्रेरण लें। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सभी के आप मुख की आभा देखिए, मुख का आप नजर मारिए उन्हें। आपने जो भी टीवी सीरियल्स देखे होंगे उनके, तो आप उनको देखो। जब रामायण सीरियल चलता था, जब वो कलाकार जो थे अरुण गोविल, वो भगवान राम की भूमिका उन्होंने निभाए थे, तो उनका मुस्कुराता चेहरा आप देखिए, वो याद करिए और उसके आधार पर आप अपने बात करने का तरीका, कोई भी कार्य आप करते हैं तो उनकी छवि आप अपने ऊपर लाइए और उस पर आप आचरण करिए। वो जो सिंचित है, सिंचित करिए, आप उसी को आगे बढ़ाइए। तो ये इसमें जो है आपको ये बताया गया है। जब आपने प्रशिक्षण ले लिए तो आप जब अच्छे कार्य के लिए आप कूद पड़े तो आपको फिर वही छवि जो आपके जो नायक हैं उनकी छवि आप लाइए और उनके आधार पर आप अपने आचरण करिए। उसी प्रकार पत्नी भी, महिलाएं भी उन देवियों का मुख आप याद करिए कि जब भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती, भगवती सीता, ये किस मुस्कुराहट से, किस ढंग से वो अपने पति देव से बात करती हैं, उसी प्रकार भी आप अपने पति से बात करिए और सारे जो मुस्कुराहट है उनको उड़ेलते हुए सारे काम आप अच्छे मधुर पूर्वक करिए। ये यहाँ पर बताया गया है। पति भी मधुर पूर्वक व्यवहार करे पत्नी से और पत्नी भी माधुर्य पूर्वक अपने पति देव से बात करे, ये यहाँ पर बताया गया है। कहा गया ना भाई कि 3 आज यज्ञ को माधुर्य पूर्वक सिंचित करें। 3 मतलब जो है ब्रह्म यज्ञ जो आपने करे हैं, फिर आपको जो आई हुई है उसके आधार पर आपने दान का सोचे हैं, दान दिए हैं, और आपने जो अधिक समय तक मंत्र की विषय में सोचे हैं, वो एक ट्रेनिंग लेने के पश्चात आप जब अपने सत्कर्मों की ओर बढ़े हैं तो आप सारे सत्कर्म आप मधुरता पूर्वक करिए और माधुर्य से आप पूरे दिन भर उस दिन आप पूरे कार्य करिए, मुस्कुराते हुए, हंसते बोलते हुए। यह जो है आपको यहां पर बताया गया है। तो इस मंत्र में 2 फायदे। पहला, आप निंदित कर्मों से दूर होने वाले हो जाते हैं, आप अच्छे कर्म के लिए उद्यत हो जाते हैं और फिर आप जो है मधुरता पूर्वक आप सिंचित करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा फायदा हुआ, यहां पर आपको बताया जा रहा है, जिसका आपको विशेष रूप से आचरण में लाना है। इस मंत्र का अगला फुटनोट हम समझें। इसमें कहा गया है 3 अन्युक्त धर्मयुद्ध संपन्न इच्छा शक्ति हैं।
मंत्रांश है त्रिहवाजवती ही ईशः